मेरे जिंदगी के सुनहरे लम्हात जो है पिछले 5 साल के, वो मैंने इसी बड़गाम असेंबली सेगमेंट एज वेल एज हेड क्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में गुजारे। मेरे लिए कोई ये अजनबी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। मैं सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। मैं अपने डैडी के साथ बचपन से चला हूँ। मैं यहाँ घर घर की खबर रखता हूँ। मैं नब्ज़ शनास आदमी हूँ पॉलिटिक्स में। आप इत्मीनान से रहे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज ए चेयरमैन, वो भी इंडिपेंडेंट, आप अंदाजा लगाइए, पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर में वाहिद एक शख्स हूं जो बहैसियत इंडिपेंडेंट चेयरमैन कामयाबी के साथ 5 साल चला। मुझे यकीन है कि आपको भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने अपने पार्टी हाई कमांड, मैंने गुजारिश की इनको कि मैं बड़गाम में ही अपने लोकल प्रेस वालों के साथ बात करूं, क्योंकि यहां आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, खाली जर्नलिज्म नहीं। या आप जहां तक यहाँ के आपके रहने का जहां तक ताल्लुक है, यहाँ के बाशिंदगान होने का ताल्लुक है, आपका भी फर्ज बनता है कि जेन्युइन तरीके से आप ऐसे मीडिया को चलाएं ताकि दोबारा हमें इस जो सेंट्रली जो हमारी लोकेटेड असेंबली सेगमेंट है, हमारा जो सबसे तजदीद मरम्मत होना चाहिए था, खुशहाली होनी चाहिए थी, डेवलप होना चाहिए था, और सबसे मतलब तबाह बर्बाद हो गई यही असेंबली सेगमेंट बड़गाम। हम जो दाएं बाएं जो हमारे सेगमेंट से उधर काम हुए, उधर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वाहिद में जो ये देख रहा हूं प्रॉपर बड़गाम जो है ये बर्बाद हो गया। कि जहां तक जिले बड़गाम का ताल्लुक है, ये लाइफ लाइन है पूरे कश्मीर प्रोविंस का। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारा बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है, लेकिन अंदाजा लगाओ हेल्थ के हवाले से आपके पास आज तक कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं था। मैंने 2 साल मेहनत की, मैंने गवर्नर साहब को बुलाया इधर। आपको शायद याद होगा जिस दिन वो यहाँ पे आए रेशुपुरा के हॉस्पिटल को फाउंडेशन करने के लिए, उसका एक पहला जुमला मुझे याद आता है। वो उसने कहा कि मेरा कार्यक्रम तब तक अधूरा है जब तक मैं यहाँ के चेयरपर्सन नजीर खान साहब का नाम न लो, जिसने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं आज एक बहुत बड़े 125 बेडेड हॉस्पिटल की फाउंडेशन कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जब वो मुकम्मल हुआ तो उसने मुझे राजभवन बुलाया, तो गवर्नर साहब ने कहा कि मैं आपको इसके साथ साथ बेली ब्रिज के साथ कनेक्ट करके 100 बेडेड इंटेंसिव केयर यूनिट भी दे रहा हूं। मैंने सड़कें बनाई। आप देखिए आपके बड़गाम से बीरवा जो जाती है सड़क, उसका क्या हाल था। आप उसके लिए आप देखिए उसके 4 करोड़ रुपए उस वक्त के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहीं से डाइवर्ट किए थे। मैंने किस तरह से उसको अलग करके और 5 करोड़ मंगवाए। आज देखिए नसरुल्लापुर से शोलेपुरा तक इसकी वाइडनिंग हो रही है। आपका रेलवे स्टेशन रिकॉर्ड है ये, जब यहाँ पर रेलवे मंत्री मैडम आ गई, मैंने उसको कहा कि हम पसमानदा इलाका है, हालांकि शहर है ये पूरे कश्मीर वैली की, उसने कहा नौगाम के बजाय। मैंने गुजारिश करनी नहीं है, मेरा खुला ये मेरा पॉलिटिकल कैरियर है एज ए चेयरमैन इंडिपेंडेंट। आज मैंने कोई अपील नहीं करनी अपने लोगों को देखना चाहिए हमारे साथ जो आज तक हुआ। यहाँ पार्टी के नाम पर वोट न दिया जाए, मेरी अपील है, कैंडिडेट को देखकर वोट दिया जाए। पार्टीज को अपनी मजबूरी है, कल कोलेशन करेंगे बेड़ा गर्क हो जाता है। आज गालियां देते हैं, कल तारीफें करते हैं, लेकिन कैंडिडेट जो होगा अगर वो सही होगा, किरदार उसका सही होगा, लोगों का हमदर्द होगा, उसकी एक्सपीरियंस हो, अगर कैंडिडेट को देखकर वोट दिया जाए, मुझे उम्मीद है कि पूरी बड़गाम का एक एक फर्द, एक एक घर, एक एक मोहल्ला, एक एक कस्बा मेरे हक में इंशाल्लाह वोट का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मैंने उसकी उस तरह की दाग भी बिठाई एज ए चेयरपर्सन।